बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो आपका वीज़ा होता है यानी टूरिस्ट वीज़ा, उसके मुतालिक बात करेंगे। वो चाहे आपका यूरोप का वीज़ा हो, मिडल ईस्ट का हो, एशिया का हो, गल्फ़ कंट्रीज़ का हो, कहीं का भी आपने अगर टूरिस्ट वीज़ा लिया है तो उसके मुतालिक हम बात करेंगे। यानी उसकी ड्यूरेशन कैसे चेक होती है, यहाँ आपको कैसे पता चलता है कि आप कौन से कंट्री में, जिस कंट्री में आप जा रहे हैं, आपका जो वीज़ा है वो कितने दिन का वीज़ा है और आप कितने दिन वहाँ पर रुक सकते हैं। और आप अगर अपने होमलैंड में है, जब आपने ट्रैवल करना है तो ट्रैवल करने से पहले आपने ये देखना है कि आप कितने दिन के बाद ट्रैवल कर सकते हैं और कितना टाइम पीरियड आपके पास है जिसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं और फिर कितने दिन आप वहाँ पे रुक सकते हैं। तो इसके मुतालिक हम बात करेंगे आज। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं शेंजन मुतालिक। यानी अगर आपने शेंजन वीज़ा अप्लाई किया है, और शेंजन वीज़े का ये होता है कि जब आपने किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई किया तो शेंजन में बेसिकली 26 यानी 26 कंट्रीज़ आते हैं, जिनमें पुर्तगाल, स्पेन, जर्मन, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, इसके अलावा यानी कि लुक्समबर्ग, और वैसे स्कैंडिनेवियन कंट्री को भी शेंजन में ही अकाउंट किया जाता है, जिनमें आपको पता है नॉर्वे, स्वीडन वगैरह भी हैं। तो इस तरह से यानी टोटल ये जो है ये 26 कंट्रीज़ हैं, इनका एक पैनल है जिसको शेंजन कहते हैं। और आपने अगर शेंजन के किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई किया है तो जब आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो जाता है और आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर लग जाता है, जब आपको रिसीव होता है तो आप देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका वीज़ा आज अप्रूव्ड हो के आपको मिल गया है, अप्रूव्ड हो गया चाहे 1-2 दिन पहले, लेकिन पासपोर्ट उन्होंने आपको आज डिलीवर कर दिया है, तो जब आप देखेंगे तो उसके ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल लिखा होगा कि आप आज से 3 वीक या 4 वीक के बाद की कोई भी डेट उन्होंने डाली होगी। तो अगर नेक्स्ट मंथ की भी कोई डेट डाली है कि इस डेट से आपका वीज़ा स्टार्ट हो रहा है, तो बड़ा क्लियरली इसके ऊपर समझने की बात है, बड़ा क्लियर होता है कि यानी कि जिस दिन आपको पासपोर्ट मिला है या वीज़ा लगा है उस दिन आपका वीज़ा जो है वो स्टार्ट नहीं हो रहा, उस दिन वो वीज़ा वैलिड नहीं है। तो जो भी उन्होंने डेट दी है, अगर 2 वीक या 3 वीक के बाद या 1 महीने के बाद आप सफ़र कर सकते हैं, तो जिस दिन की डेट लिखी है उस दिन आप जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ उससे 1 दिन या 2 दिन के बाद की भी आप टिकट ले लें तो कोई मसला नहीं है। फिर ये होता है कि आपका ड्यूरेशन टाइम पीरियड उन्होंने लिखा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको उन्होंने 1 महीना या 2 महीने टाइम दिया है तो ये है कि यानी कि अगर नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में आप देख लें, उस डेट से लेकर 2 महीने के बाद की डेट है, इसके बीच में आपने ट्रैवल करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये 2 महीने आपके पास टाइम है, 2 महीने के अंदर या 3 महीने जितना भी टाइम होगा उसके दरमियान आप किसी भी डेट को जो आपको सूट करती है आप अपनी टिकट बुक करा के जा सकते हैं। अभी अगली बात ये हुई कि आपका वीज़ा कितना वैलिड है। तो आपका जो स्टिकर वीज़ा होता है उसके ऊपर लिखा होता है 5 डेज़, 10 डेज़, 15 डेज़, 12 डेज़, 7 डेज़, जितना भी टाइम उसके ऊपर लिखा होगा वही बेसिकली आपका टाइम पीरियड होता है। तो जिस दिन आप जो है शेंजन में इंटर होंगे, जिस भी कंट्री का वीज़ा है उस कंट्री में अगर आप पहुंचेंगे तो फिर ये होगा कि आपका जो आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगेगी, आप कंट्री में इन हो जाएंगे, तो उस दिन आपका जो वीज़े का टाइम पीरियड है वो स्टार्ट हो जाएगा। पहले ये है कि आपके जो मैंने बताया है 2 महीने या 1 वीक या 4 वीक, वो होता है कि जिस टाइम पीरियड के दौरान आप ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अब आपका वीज़ा अगर 7 दिन का है तो जिस दिन आप इंटर हुए हैं उस दिन से लेके आपके आगे 7 दिन जो है वो मुकम्मल होते हैं। तो ये होता है बेसिकली वीज़े का टाइम पीरियड और ड्यूरेशन चेक करने का इजी तरीका, और आपके वीज़ा के ऊपर ही लिखा होता है। अब हम बात करते हैं एशिया के मुतालिक। अगर आप एशिया में ट्रैवल करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मलेशिया जाते हैं, बैंकॉक, सिंगापुर, कहीं भी जाते हैं, तो उसमें ये होता है कि जो आपको वीज़ा मिलता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वीज़ा जो आपको उसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है, यानी कि अभी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक कोशिश करता हूँ कि एक वीज़ा दिखा भी देता हूँ, तो ये आप वहाँ पर भी आप देख सकेंगे। तो उसके ऊपर बेसिकली टाइम पीरियड लिखा होता है कि आपका वीज़ा फॉर एग्ज़ाम्पल 19 यानी कि आप समझ लें 20 जुलाई से स्टार्ट हुआ है और 19 अक्टूबर को ख़त्म हो रहा है। उसके ऊपर लिखा हुआ है अनटिल 19 अक्टूबर। तो इसका मतलब है कि आपका 3 महीने का वीज़ा है, आप 3 महीने में कभी भी जा सकते हैं और आप एटलीस्ट वहाँ पे यानी कि मैक्सिमम 3 महीने ही रह सकते हैं, ये होता है। उसके ऊपर आपके स्पेसिफिक डेज़ नहीं लिखे हुए कि आपने 5 दिन रुकना है या 10 दिन रुकना है।
तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका वीज़ा स्टार्ट हो रहा है 20 जुलाई से, तो आप 21 को अगर जा रहे हैं या 20 जुलाई को आप चले जाते हैं, तो 19 अक्टूबर लास्ट डेट है आपकी। ये 19 अक्टूबर से पहले आपने वापस आना है, या फिर 19 अक्टूबर वाले दिन भी वापस आ सकते हैं, उस कंट्री से आपने आउट होना है। तो ये टोटल टाइम पीरियड बना 3 महीने। अब इस 3 महीने में आप वहाँ पे 10 दिन रुकें, 1 महीना रुकें, 6 वीक रुकें, या पूरे 3 महीने रुकें, तो आप ये है कि आप वहाँ पर इतना टाइम पीरियड रुक सकते हैं, आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। तो उसमें स्पेसिफिक डेज़ नहीं है कि आपने 5 या 4 दिन के लिए ही वहाँ पे रुकना है। तो ये डिफरेंस होता है वीज़े का। अभी ये एशिया का वीज़ा है। अभी जो मैंने शेंजन का आपको पहले बताया था, तो उसमें स्पेसिफिक डेज़ होते हैं कि आपने इतने दिन के लिए वहाँ पर रुकना है। और इसके अलावा फ्रेंड्स अगर बात करें मुतल्लिक, तो यूके वाहिद कंट्री है जो आपको 6 महीने का मल्टीपल एंट्री वीज़ा देता है। अब ये टूरिस्ट वीज़ा होता है और ये मल्टीपल एंट्रीज़ वाला वीज़ा होता है। और ये है कि आप 6 महीने में चाहे तो आप 1 दफ़ा जाएँ, 2 दफ़ा जाएँ, या 3 दफ़ा उस कंट्री में जाके वापस अपने होमलैंड जा सकते हैं। फिर आप दोबारा जाना चाहे तो जा सकते हैं। 6 महीने का ड्यूरेशन टाइम पीरियड होता है। ये 6 महीने आपका टूरिस्ट वीज़ा है और मल्टीपल एंट्री है। मल्टीपल एंट्री का आपको पता है कि आप चाहे 1 दफ़ा जाएँ, 2 दफ़ा जाएँ, या 3 दफ़ा जाएँ, ये होता है। और कुछ वीज़े होते हैं फ्रेंड्स जो कि डबल एंट्री वीज़े होते हैं। उनमें ये होता है कि आप 1 दफ़ा जाओ, वापस आ जाओ, फिर दूसरी दफ़ा जाओ, वापस आ जाओ, सिर्फ 2 ही दफ़ा आप जा सकते हो। लेकिन मल्टीपल एंट्री वाले वीज़े वो होते हैं जिनमें आप जितनी दफ़ा जाना आना चाहो जा सकते हो। ये टूरिस्ट वीज़े होते हैं, और लेकिन उनके ऊपर आपको काम जो है वो अलाउ नहीं होता। तो फ्रेंड्स ये एक वीज़े थे जिनके मतलब मैंने आपको सिर्फ इसलिए थोड़ा स्पेसिफिकली बता दिया है कि जिन दोस्तों के डाउट्स थे उनके वो क्लियर हो जाएं कि वीज़े को कैसे चेक किया जाता है, उनका ड्यूरेशन टाइम पीरियड कितना होता है और कितने दिन का वीज़ा होता है। तो इसलिए मैंने ये एक छोटी सी वीडियो बनाई है, एटलीस्ट आप दोस्तों को पता चल जाए कि वीज़े को कैसे चेक किया जाता है। तो हर चीज़ आपके वीज़े के ऊपर बड़ी क्लियर उन्होंने लिखी होती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। स्टे ट्यून, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।